तू अपने कमरे में जाकर आराम कर। लेकिन दीदी, मैंने कहा ना, अपने कमरे में जा। भाभी, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि ये हमारी रोली नहीं है। खुशी सही कह रही है। अब मेरा मतलब है कि ये रोली की हमशक्ल भी तो हो सकती है ना। देखा आपने कैसे करुणा चाची से बात करके गई है। हमारी रोली ने तो कभी गुस्से में भी बड़ों से इस तरह बात नहीं की। परी भाभी, मैं मानता हूं कि जो रोली ने किया वो गलत है, लेकिन हम सबको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आई है। वो अभी भी खुद को इस घर में ढालने की कोशिश कर रही है, इसलिए अगर उससे कोई गलती होती है तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए। अरे अरे तुम सबके सब ना इसकी बातें बिल्कुल भी यकीन मत करो। ये इसकी कोई चाल है, ये भी इसके साथ मिला हुआ है। रोली सही है या गलत, ये हम बाद में देख लेंगे। पहले चलकर मौसी जी को मनाते हैं। बेचारी बहुत दुखी मन से यहाँ से गई हैं। नहीं उमा, अब इसका कोई फायदा नहीं। एक तो मौसी जी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, और फिर रोली की वजह से उन्हें बहुत दुख पहुंचा है। अब हम सब उन्हें कितना भी मनाने की कोशिश करने, वो खाना नहीं खाएंगी। अब सिर्फ रोली ही उन्हें जाकर मना सकती है। भारद्वाज परिवार को बेवकूफ बनाने की जैसे मेरे को आदत सी हो गई। कुछ भी बताओ, आखिर में मान ही जाते हैं। इसीलिए इन लोगों को बेवकूफ बनाना इतना आसान है। खैर, मेरे को क्या, मेरे लिए तो अच्छी बात है। कम से कम आज के बाद मेरी बात काटने से पहले 4 बार सोचेंगे। वैसे बिल्लो रानी, तेरी एक मुश्किल तो हल हो गई, लेकिन मेरी असली जीत तब होगी जब ये पूरा का पूरा भारद्वाज हाउस मेरे नाम पर होगा। और देखना, वो दिन ना ज्यादा दूर नहीं। और उसके लिए सबसे पहले तेरे को इस नकली रोली को बेनकाब करना होगा। अरे ये घर है या पागलखाना? हमें नहीं रहना यहाँ। हमने सिर्फ खाना ही तो खाया था ना, किसी की भैंस थोड़ी ना खोल दी कि सब हमें इतना भला बुरा सुनाने लगे। अरे मेम साहब, तुम ये बताओ, खाना खाना जुर्म कब से हो गया? हाँ, हमारे हाथ, हमारा मुंह और हमारा पेट, हम जो चाहे करें, किसी को क्या? चुमकी, देखो मेरी बात सुनो, ये इस घर का तरीका है प्यार और फिक्र जताने का, और जहां प्यार हो वहां उम्मीद भी तो होती है ना। चूंकि तुम ये बात मानो या ना मानो, लेकिन हमने इन सबको धोखा तो दिया है, उनके विश्वास को तोड़ा है। भले इस बात का तुम्हें कोई फर्क ना पड़ता हो कि मौसी जी ने तुम्हारे लिए व्रत रखा, लेकिन उन्हें पड़ता है। इसीलिए घर की सबसे बड़ी होने के बाद भी उन्होंने सिर्फ इस वजह से व्रत रखा ताकि वो तुम्हारा साथ दे सके। जरा सोचो चुमकी, कैसा महसूस हुआ होगा उन्हें जब उन्हें सच्चाई पता चली होगी। उन्हें तो यही लगा होगा ना कि तुम्हें उनकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि
ये मत भूलो कि उन सब के लिए तुम उनकी रोली हो, उनकी रोली। और उसी अधिकार से वो सब तुम्हें भला बुरा कह रहे थे, डांट रहे थे। हो सके तो उनकी डांट में छिपे उनके प्यार को समझो। कभी रोली कभी चुमकी, हम तो इस चक्की में आटे की तरह पिस रहे हैं और ऊपर से सबकी बातें भी सुनो। सच कहें तो अभी हमारा दिमाग चलना ही बंद हो गया। मेम साहब, हमें थोड़ी देर अकेले रहना है, जाओ। मौसी जी, जानती हूँ मैंने आपका दिल दुखाया, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मेरा यकीन कीजिए ना मौसी जी, कमजोरी के कारण बहुत भूख लगी थी मुझे, बेचैनी सी होने लगी। मैं आपको ये बात बताना चाहती थी, लेकिन मैं डर गई कि कहीं आपके दिल को ठेस ना पहुंचे। इसीलिए चुपचाप अपने कमरे में जाकर मैंने खा लिया। मैं जानती हूँ मैंने गलत किया। आई एम सॉरी ना मौसी जी। मुझे भी बहुत दुख हो रहा है मौसी जी। को धोखा नहीं देना चाहती थी मैं, इसीलिए ये सच्चाई आकर मैं आपको खुद बताने वाली थी, लेकिन उससे पहले वो खुशी वहां पहुंच गई और उसने बात का बतंगर बना दिया मौसी जी। सच, गलती करने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है, मेरी माँ कहती थी। वृंदावन वाली माँ। मौसी जी मुझे माफ कर दीजिए ना, प्लीज मौसी जी मुझे माफ कर दीजिए। छोड़, मेरे पैर छोड़, चल खड़ी हो जा। हाँ? नहीं, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगी मैं नहीं उठूंगी। ये मौसी की बच्ची खाना खाने नहीं आई। उसकी ये भूख हड़ताल नकली रोली का मुंह खुलवाए या ना खुलवाए, लेकिन हाँ, घर वालों के सवाल प्रेम और सिमर का मुंह जरूर खुलवा देंगे। साथ में खाना खाएंगे। ये ऐसे क्या घूर के देख रहे हो मुझे? हैं? भाई पूत कपूत हो सकता है, पर माता को माता नहीं हो सकती ना। आखिर मैं कब तक अपनी रोली से नाराज रहती? आखिर मेरी रोली ने मुझे मना ही लिया। हाँ?
आप सबसे भी माफी मांगती हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए ना। मैं जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मुझे जोरों की भूख लग गई थी, इसीलिए। करुणा चाची, सॉरी। कोई बात नहीं रूली, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आओ बैठो। करुणा इसे ही बैठने के लिए कहेगी, मुझे नहीं बिठाएगी? हाँ? अरे मौसी जी आप बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। अरे, देखा? ये समझने वाली बात है। आज तक मैं ये समझती थी कि इस घर में सबसे ज्यादा भूख मुझे ही लगती है, और आज तो रोली ने मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। भाई खाने के मामले में मुझे ही फ्लॉप कर दिया इसने। हाँ? काश ये सब सच होता। काश कि ये मेरी रोली होती। सिमर, हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ये तो रोली से भी 2 कदम आगे निकली। अब मेरे को कुछ ऐसा करना होगा जिससे बचने का इसके पास कोई रास्ता ना हो। साला कोई तो तरीका होगा इसकी सच्चाई सामने लाने का।